अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। 5 प्रकार के पाप के बारे में कल हमने आपको बताया। अब आपको याद होगा, मैं पूछूंगी नहीं, आपको मैंने सुनाया, अब याद करना आपका काम है। तो यहाँ नारद जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, भूत प्रेत का भी क्या कथा के माध्यम से, कथा सुनने के बाद भूतों का भी कल्याण होता है क्या? बोले बिल्कुल होता है। फिर पूछा कैसे होता है, भूत प्रेत का कल्याण कैसे हो सकता है? तब यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण बताया गया। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यसात् कर्मतात पराः। तुंगभद्रा के तट में एक ब्राह्मण देव निवास करते हैं। अब ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आप सभी ने ये कथा को तो सुना ही होगा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, हर चीज से पूर्ण है। लेकिन एक कमी, ध्यान से सुनिएगा, मात्र एक कमी है। एक कमी के कारण वो हमेशा दुखी रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण रोज हमेशा दुखी रहते, कभी प्रसन्न नहीं रहते। कौन सा कमी था? बोले कि सब कुछ होने के बाद भी उनके घर में संतान नहीं था। घर में संपदा हो, सब कुछ हो, फिर भी घर में अगर संतान ना हो तो घर खाली खाली सा सूनापन लगता है। अब ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, रोने लगे, हमारे घर में संतान क्यों नहीं है? एक संतान भगवान कृपा करके दे देते। अब आत्मदेव बड़े दुखी। अब एक दिन क्या हुआ कि आत्मदेव जी ने विचार किया, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाऊं। हाँ, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाऊं। हमारे घर में बालक नहीं, संतान के बिन क्यों जीना? आत्महत्या करने के लिए सोचा। एक साधु बाबा आकर के समझाते, फिर भी मानते नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब जिद पकड़ लेता है तो उसको पूरा करके ही मानता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव में बड़ा जिद्दी है, मनुष्य बहुत जिद्दी है, दूसरों के समझाने से नहीं समझता। सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं था तो जाकर के चुपचाप से भजन कर लेते, भगवान को प्राप्त कर लेते। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होता, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को कभी समझ नहीं सकते। हम लोग को देखिए, हम भी ऐसे ही हैं, बिना कारण चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन तो मिला है, जिंदगी तो सबको मिल गया, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन क्यों मिला? हम कहाँ से आए? हम कौन हैं? मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा? मुझे क्या चाहिए? हमें यही बात तो पता नहीं है, इसलिए हम जिंदगी से परेशान हैं। जैसे आत्मदेव जी ने सोचा कि संतान नहीं तो मर जाऊं, ऐसे जिंदगी जीने से क्या, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर दो। और ऐसा ही मैंने कई लोगों को देखा, छोटी छोटी चीज को लेकर के। अब आजकल के बच्चों को देखिए,
कम उम्र में 10 के एग्जाम में फेल हो जाए तो सोच लेते क्या मुंह दिखाएंगे घर में जाकर के, मम्मी पापा को क्या कहेंगे। देखिए, सच का सामना करना सीखिए। जो व्यक्ति सच को, सच्चाई को स्वीकारता है ना, वो ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहता। एक बार फेल हो गए और सोच लेते हैं कि आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, ये बहुत गलत है। एक पल के एक छोटा सा डिसीजन लेकर के हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। कितना बड़ा संकट क्यों ना आए, विस्तार से सोचिए, चिंतन करिए क्या करना चाहिए। अगर व्यक्ति विस्तार से चिंतन करता है तो व्यक्ति बड़े बड़े संकट को पार कर सकता है।